अच्छा, विशेष बात यह है कि देखो ध्रुव जी महाराज ने दो तटों पर तपस्या की। एक यमुना जी के तट पर की, मधुपुरी में, यानी कि मथुरा के पास में। ध्रुवटीला आज भी है मथुरा के पास में। पर 84 यात्रा होती तो उसमें वो दर्शन कराया जाता है। यमुना कर्म को सिखाती है तो कर्म भी हो गया, और गंगा माता मुक्ति की साधक है। इसलिए भक्ति और मुक्ति के लिए गंगा जी के तट पर आप विराजमान हैं। गंगा जी ने कहा मैं भी आवाज नहीं करूंगी, तुम भी तपस्या करो, हम भी तपस्या करते हैं। तो गंगा जी सब जगह आवाज करती है, बस ऋषिकेश में आवाज नहीं करती गंगा जी। ऋषिकेश के आगे उनका आवाज तीव्र हो जाता है, जैसे हरिद्वार से। ऋषिकेश में शांत होकर के वह भी तपस्या करती है। मृत्यु समय के अनुकूल आया, कहा कि महाराज हमारा वर्ण किए बगैर आप यहाँ से जा नहीं सकते। भगवान नारायण का विमान आया, पार्षदों ने विमान लाया है। मृत्यु मूर्ध्निम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। श्री मृत्यु मूर्ध्निम पदम दत्वा, मृत्यु के मस्तक पर पैर रख कर करके श्री ध्रुव जी महाराज उस विमान में बैठ गए। मृत्यु को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके सिवा भी कार्य सिद्ध नहीं होता। मृत्यु मंगलदायी है। बस मृत्यु हंस करके वह स्वीकार करता है जिसने भजन किया हो, चिंतन किया हो, या परमेश्वर को प्राप्त किया हो। जिसने पाप कर्म किया वो मृत्यु के समय बहुत रोता है, उसको बहुत पीड़ा होती है। पर जो धर्म कार्य करने वाला है वो मृत्यु के समय रोता नहीं, मुस्कुराते मुस्कुराते मृत्यु को गले लगाता है। क्योंकि उसे पता है जिंदगी तो फरेब है, एक दिन साथ छोड़ जाएगी, पर मौत सच्ची दिलरुबा जो साथ लेकर जाएगी। उसे विश्वास है कि मैं परमेश्वर के धाम जाऊंगा। तो मुस्कुराते मुस्कुराते मृत्यु मूर्ध्निम पदम दत्वा रख कर करके महाराज चल पड़े। माँ की याद आई, मेरी माँ जिसने मुझे सब कुछ दिया, मुझे आज इस स्थान तक पहुंचाया, वो मेरी माँ कहीं पीछे न रह जाए। कहा महाराज चिंता न करो, आप जैसे संतान को जन्म देने वाली माँ धन्य होती है। आपके विमान के आगे जो अगला विमान जा रहा है उसमें आपकी माँ विराजमान है। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव संगलानी जपे हरि नाम, पायऊ अचलन पायऊ वचन अनुपम ध्रुव संगलान जपऊं हरि नाम पाऊं। अनुपम ऐसा स्थान है, लेकिन फिर भी ध्रुव जी के मन को चैन नहीं है। एक दिन नारद जी पहुंचे। नारद जी ने देखा कि मेरा चेला कैसे है, देख करके आए शिष्य कैसा है। शिष्य को देखने गए तो ध्रुवलोक का सिंहासन एक और पलटा हुआ है, मुकुट कहीं और पड़ा हुआ है, और ध्रुव जी महाराज एक खंबे को लिपट कर करके नारायण नारायण स्मरण करते हुए रो रहे हैं। नारद जी ने कहा बेटा यहाँ आकर के भी चैन नहीं है। कहा महाराज हे गुरुदेव, मैंने जल्दी जल्दी में परमेश्वर से कुछ भोग की साधन मांग ली है। प्रभु के चरण मुझे प्राप्त होने चाहिए थे, वैकुंठ लोक मुझे मिल सकता था, भगवान नारायण का नित्य सानिध्य प्राप्त हो सकता था। पर देखो तो सही, मैंने ध्रुवलोक मांग करके भगवान से थोड़ी दूरी बना ली, और भी भगवान के चरणों तक रहने का ठिकाना रह सकता था। तो प्रभु के चरणों में मिलने का ठिकाना मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे प्रभु के चरणों का आश्रय मांगना चाहिए, और अन्य अन्य चीज नहीं मांगना चाहिए। ठाकुर जी से यही कहो कि प्रभु मुझे आपके चरण भाव में ठिकाना बड़े प्रेम भाव के साथ में देते रहो, और भगवान से